फंस गए, उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ऊपर है। देखो इतना पुराना लोहे का पिलर है, मतलब 1600 से भी ज़्यादा साल पुराना। ये शायद लिखा हुआ है ऐसा कि मस्जिद थी, मस्जिद बनाना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा सब सो रहे हैं तो नीचे जाके ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर। वैसे तो आज मेरी छुट्टी है लेकिन रनिंग पे जा रही है, सारे पास में ही जाना है लेकिन फिर भी पूरा कवर होके जा रही हूँ ताकि ठंड ना लग जाए। तो चलो चलते हैं। हाँ, तो रनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, ख़त्म भी होने वाली है। मज़ा आ गया भाई। हाँ, तो आज हम उस वाले पार्क में आए हैं जहाँ पे ना ऐसे देखो, ऐसे ढलान होती है फिर एकदम से चढ़ाई आ जाती है। हाँ, ढलान चढ़ाई। हफ्ते में 2 दिन में ऐसी रनिंग कर लोगे ना, हार्ट फेलियर से तो मरोगे नहीं। रनिंग करते करते हार्ट फेल हो जाए। भाई मज़ा आ गया सुबह सुबह। देखो अब यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। अब ना मेरे को मन कर रहा है, मैं भी मतलब मेरे को मन कर रहा है कि मैं भी खेल लूँ 1-2 बॉलें, लेकिन खिलाएंगे नहीं। चलो देखते हैं अभी। तो हम तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन पीछे क्रिकेट चल रहा है ना, तो मेरा बार बार क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। लेकिन चलो एक्सरसाइज, मेरी क्लास भी है, मुझे अब जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से ना एक्सरसाइज। ये सब ठीक था, फिर हमने सोचा कुछ और तूफानी करते हैं। फिर क्या, फिर हम शुरू हो गए। हम पेड़ पे फंस गए, उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो पेड़ पे चल लिया, अब पिएंगे। पेड़ पे चल लिया, हैंग कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, सब कुछ कर लिया। तो अब करेला वाला जूस पीते हैं। देखो काफ़ी टाइम बाद पी रहे हैं हम। कड़वा भी चलेगा, ठीक ठीक कड़वा हो। आप अपने हिसाब से बनाओ, मिक्स क्या बनवाए हो? आप बना दो जो हमारे लिए ठीक है। आंवला ज़रूर डालना। 30 क्या दिखाना कितने क्वांटिटी? ठीक है, आज के लिए 30 का देखो, अदरक, करेला, आंवला, पता नहीं बहुत सारे पत्ते वत्ते हैं। तो वेरा का है सर, ये मिक्स है मैम। ये देखो, ये हमारा हरा हरा जूस सुबह सुबह का। यहाँ पे फ़ोटो खींची जा रही है। चलो ये है खतरनाक, लेकिन ये पिया जाएगा, इसमें काला नमक और वो सब डला हुआ ना, टेस्टी होगा। तो हेल्दी खाने के बाद हम आए हैं थोड़ा सा अनहेल्दी खाने के लिए। तो कचौड़ी सुबह सुबह दिखाती हूँ कौन सी वाली। ये फेमस कर देंगे आपको आज। फूड ब्लॉगर आ गए सारे। हाँ, बहुत टेस्टी होती है। खाई होगी वैसे आपने?
कचौड़ी बहुत खाई है, ऐसी नहीं खाई मैंने इस तरह के। 2 ही होती हैं एक प्लेट में? डिवाइड कर दिया आपने। अच्छा हाँ फिर ठीक है। अच्छा एक प्लेट में 3 होती हैं। A few moments later. हाँ तो घर आ चुकी हूँ मैं, और आज देखा आपने कितनी एक्सरसाइज, मेरी तो चोट भी लग गई। अभी अभी आके दिखाऊंगी। अभी मैंने जैकेट और टी शर्ट पहन ली ना, हाथ में चोट लगी, वो पेड़ पे चढ़ रहे थे ना, तो थोड़ी मोटी लगती रहती है। और काफ़ी टाइम बाद चोट लगी है मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद थोड़ी सी चोट लगी है, जैसे खेलते हुए लगती थी ना। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, आज सैटरडे है बाहर जाने के लिए। तो हमने एक जगह डिसाइड करी है, तो चलो चलते हैं बाहर, और फिर बाहर जाके बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ऐसा कुछ पहना हुआ है मैंने, मतलब इसके नीचे टॉप है, लेकिन ठंड लगती है ना, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली ऊपर से। चलो ठीक है जो भी है। फिर हम निकले अपने घर से और हमने देखा कि पंजाबी बाग का पूरा फ्लाईओवर टूटा हुआ है, अपने आप टूट गया, तोड़ दिया, कुछ नहीं पता, लेकिन वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसकी वजह से काफ़ी जाम लगा हुआ था रोड। और आप देख सकते हो जो जाम लगा हुआ है ना, वो छोटा मोटा जाम तो है नहीं, वो बहुत ज़्यादा पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो आते हुए हमें प्रॉब्लम होने वाली थी। फिर हम थोड़ी आगे गए तो हमने एक बोर्ड पढ़ा था कि यहाँ पे एक मंदिर है, तो वो मंदिर शायद हमारे लिए तो नया था, बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन फिर हम आगे गए तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं कौन सा मंदिर है। काफ़ी बड़ा मंदिर है, बोर्ड लगा था मेन रोड पे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे तो हमें दूर से नज़र आ गया कि मंदिर बंद है। वैसे वो टाइम मंदिर बंद होने का ही था। तो फिर हमने अपनी स्कूटी वापस घुमाई और फिर हम वापस निकल चुके थे अपने कुतुब मीनार वाले रास्ते की तरफ। भाई पीछे जाम तो आपको देख लिया होगा, एक रोड ना बीच में फ्लाईओवर सा टूट रहा था ना, उसकी वजह से बहुत सारा जाम हो रखा है। तो अभी हम रुके कुछ खाने के लिए, सुबह भी मैंने बाहर खाया था, अब फिर से बाहर, आज पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। और सामने बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब तक के लिए राजमा चावल खा लेते हैं। तो राजमा चावल एंजॉय करते हैं और जाम खुलने का वेट करते हैं, और फिर निकलेंगे कुतुब मीनार की तरफ। तो पेट्रोल फुल करा लिया है, अब हवा भरवानी है और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो अभी बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कुतुब मीनार, मतलब सिर्फ कुतुब मीनार नहीं जा रहे, और भी जगह जाएंगे। तो पहले हमने सोचा कि कुतुब मीनार चलते हैं, उसके बाद तो एक बुरी बात हो गई है, स्कूटी शायद पंचर हो गई है। अभी हमने हवा डलवाई है तब पता चला। तो चलो चेक कराते हैं अभी। तो भैया चेक करें, ऐसे सरफ का पानी लगा के, बुलबुले आएंगे ना तब पता चल जाएगा। देखो इसमें से बुलबुला बाहर आ रहा है ना, मतलब पंचर है। ये देखो पंचर दिख रहा है ना क्लियर। तो चलो अब भैया पंचर लगाएंगे इसमें। तो इतने सारे जाम को पार करके हम कुतुब मीनार पहुंच गए हैं फाइनली। तो मैंने एक बार देखा हुआ है कुतुब मीनार, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया था, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज मज़ा आ जाए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कुतुब मीनार। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, जिसने देखा हुआ है वो फिर से देख लेना। तो चलो, पार्किंग थी तो हमने स्कूटी लगा दी है, तो अब चलो चले, इधर से जाना है। वैसे तो सामने से ही दिख रहा है, देख के चले गए यहाँ से, दिखाऊँ? देखो वो रहा सामने कुतुब मीनार। चले हम वापस, चलो अंदर से चल लेते देख के। पहले यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी जाके, मतलब इंडियंस के लिए ना 35 रुपीज़ है और फॉरनर्स के लिए 550। अगर नहीं हुई तो बेचती जाएगी, हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा। देखो भीड़, देखो लाइन में लगने वाली है, लेकिन हमने स्कैन कर लिया ना तो शायद हो जाएगा। चलो बेइज्जती तगड़े वाली, लाइन यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो अब हमें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। तो चलो लगते हैं यार, स्कैन ही नहीं हो रहा, देखो इतनी देर से लोड हो रहा है। तो यार हमने तो ले ली 35 रुपीज़, नहीं 40 रुपीज़ में 35 उनके लिए जो ATM यूज़ करके, और जो फॉरनर्स है ना उनके लिए 550 और 600 रुपये। मेरे साथ एक फॉरनर खड़ा था, वो अपने 600 रुपये पे कर रहा था, तो मैं सोच रही थी यार बेचारा, लेकिन उनका है इतना ही चार्ज है फॉरनर। मेरे पास नहीं है। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, और ऊपर से एरोप्लेन भी उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पास में ही एयरपोर्ट है ना, इस वजह से। तो चलो अंदर चलते हैं। देखो सामने रहा कुतुब मीनार, ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, वो जा रहा। एक बार टकरा भी गया था यहाँ पे कुतुब मीनार से।
हमने तो 35 रुपीज़ देख के हम देखने आए हैं कुतुब मीनार। सोचो जो बंदा 600-500 रुपये देख के सिर्फ देखने आ रहा है, फ़ोटो क्लिक कराने आ रहा है, तो बड़ी बात ही होएगी ना। तो चलो हम भी फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं और थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाते हैं और फिर चलते हैं। पहले ये ऐसे टकरा गया था कुतुब मीनार से, देखो ये गया। अब तो वैसे तो कुतुब मीनार बहुत ही ज़्यादा विशाल है देखने में, और इसकी हिस्ट्री भी इसी की तरह बहुत ज़्यादा विशाल है। तो चाहे वो इसके मीनार कम करने की हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, मतलब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और इसके साथ साथ आपको जान के ये भी हैरान कर देगा कि कुतुब मीनार के दरवाजे क्यों बंद हुए थे। जो इसका दरवाज़ा है वो क्यों बंद करा गया था। वैसे तो मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा और मुझे तब जाके पता चला कि इसके दरवाजे इसलिए बंद हुए थे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग फंस गए थे, मर गए थे। इसी रीज़न से गवर्नमेंट ने कुतुब मीनार के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हमेशा के लिए। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिस वजह से इसके दरवाजे बंद हुए हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी कुतुब मीनार की नींव रखने पे भी बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई कहता है किसी और ने रखी, कोई कहता है किसी ने रखी। तो मुझे जितना पता है उस हिसाब से दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक जो कि कुतुबुद्दीन ऐनक, उनके द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। बाकी इसके बारे में भी कमेंट बताना मुझे कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे आयरन पिलर है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा ना, तो अब चलो देखते हैं। तो जिस आयरन पिलर के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कुछ ऐसा है कि वो ज़मीन के नीचे भी है और ज़मीन के ऊपर भी है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें तो जंग लगी है, वो भी थोड़ी थोड़ी लगनी शुरू हुई है। ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल भी जंग नहीं लगी है। तो ये भी अपने आप में अलग सी बात है। तो देखो ये रहा सामने है, शायद यही है। पिछली बार हम आए थे तब हमने आयरन पिलर नहीं देखा था। चलो अब देखते हैं। और शॉकिंग बात ये है कि ये आयरन पिलर 1600 साल पुराना है। उसके बावजूद इसमें जंग लगनी शुरू हुई है। सोचो अगर आप कोई लोहा रख देते हो कितना उसमें कितनी जल्दी जंग लग जाती है। और ये कितने सालों पुराना बारिश झेल रहा है, इतने हर मौसम झेल रहा है, उसके बाद भी ये आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। ये बात बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और बाकी ये हिस्ट्री है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे भगवान विष्णु का नाम यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, तो वो मैंने इसमें नहीं डाली। तो देखो इतना पुराना लोहे का पिलर है, मतलब 1600 से भी ज़्यादा साल पुराना, लेकिन फिर भी जंग लगा हुआ है। लेकिन नीचे ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में लगा है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तक आ रहा है। जंग लग ही नहीं रहा, इतना पुराना पिलर है। और ये भी मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अभी कोई इसका मतलब जेन्युइन वो नहीं बताया हुआ, लेकिन है कुछ वैसा ही। तो ये है सामने, ठीक है ना। चलो अब चलते आगे। ये देखो ध्यान से देखो कैसे बने हुए हैं ये पिलर्स, कितनी बारीकी वाला काम है इस पे। देखो पास से देखें, ये देखो कैसे पत्थर है ना, आज के टाइम पे नहीं बन सकता ऐसा कुछ। तो बाकी आप यहाँ पे आओगे तो आपको आसपास बहुत सारे किले और बहुत सारे अलग अलग तरीके का मीनारे जिस पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर रखा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे किलों से घिरा हुआ है कुतुब मीनार, इतने सारे कि आप देखते देखते बोर भी हो सकते हो और आपको मज़ा भी आ सकता है। मीनार को पास से देखते हैं कि क्या खास बात है। ऐसे अगर देखा जाए ना तो लिखा भी हुआ है उर्दू में, अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो। देखो दिखाऊं, ये देखो ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और ये है कुतुब मीनार का गेट जहाँ से अंदर घुस सकते हो आप, मतलब जब कभी खुला होगा, खुलेगा ज़िंदगी में कभी तो। मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है क्योंकि बहुत ऊपर है। देखो भाई ये रहा सामने पीछे कुतुब मीनार, और हम देखो वहाँ बैठे हैं, मतलब ये ऐसे खिड़की सी ऐसे, मैं मतलब यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। और अब बस मेरा तो मन करेगी यहीं से चलते हैं। अब क्या आगे जाएंगे कहीं पे तो देख लेंगे। वैसे तो अभी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है,
हर थोड़ी देर में एरोप्लेन जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट है ना कुतुब मीनार के ऊपर से। देखो देखो हो जा रहा पूरा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार अपने आप में एक रहस्य है, ये बात तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं। तो इसका रहस्य आज तक समझ नहीं आया। इतने सारे लोग इसके अंदर मर गए और उस दिन को आज भी ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाया जाता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे, कहीं सुनोगे, कहीं रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि कुतुब मीनार बंद करना पड़ा और बहुत सारी बातें हैं, मतलब इतनी कि मैं अपनी वीडियो में नहीं बता सकती। तो और ऐसे टॉपिक्स भी हैं इससे रिलेटेड जो शायद मुझे लगता है कि वीडियो में बोलना सही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ एंजॉय करने आए। अंकल की फोटोग्राफी देखो, ये देखो अंकल फोटो खींच रहे कुतुब मीनार की। वाह क्या सीन है। तो अब यहाँ पे सारी जगह मीनार, किले, आसपास बहुत सारे किले बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ चलते हैं। एक सामने अलाई मीनार करके कुछ है, तो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलो देखते हैं अंदर जाते हैं या नहीं जाते, ये लिखा हुआ इसके बारे में। ये शायद लिखा हुआ है ऐसा कि मस्जिद थी, मस्जिद बनाना चाह रहे थे लेकिन बन नहीं पाई थी। तो चलो देखते हैं क्या है। वैसे तो मेरे ख्याल से सर्कल में यही है पूरा, बाकी वो एक खिड़की सी है आगे जाके, अंदर शायद पहले जाने वाने देते होंगे या कुछ होगा। चलो देखते हैं, घूमते हैं इसका चारों दिशाओं में। देखो देखो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई है ना जाने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं है। तो मतलब इसको बंद करा है, मतलब ये खुला हुआ था तो इसको बंद करा है किसी तरह से। तो सीढ़ियाँ जा रही है देखो। अभी तक तो इसका कोई दरवाज़ा नहीं दिखा, सिर्फ सीढ़ियाँ दिखी हैं और खिड़कियाँ दिखी हैं जो बहुत ऊपर ऊपर है, बहुत ऊपर ऊपर। अब इस साइड पे जाके कुछ दिखा है ये, और इसके अंदर भी ना कुछ है अंदर, अब ये नहीं पता क्या है। तो चलो घूम लिया जितना घूमना था। अब ठंड लग रही है और अब हमें थोड़ी आगे भी जाना है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। उस साइड भी है वैसे, बहुत बड़ा है, लेकिन अब धूप नहीं है ना तो मज़ा नहीं आ रहा चलने में, ठंड लग रही है हल्की। तो चलो चलते हैं अब। तो अभी हम सोच रहे थे कि जाएं, लेकिन फिर कुतुब मीनार की लाइट्स जल गई। देखो ऊपर वाली जली हुई है, नीचे वाली भी जल गया। तो हम वेट कर रहे हैं कि सारी जल जाए। देखो ऊपर जल रही है ना, वो देखो, तो सारी जल जाएगी ना फिर चलते हैं। तो पद्मावती मूवी देखी थी ना, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा इस तरफ है। चलो देखते हैं। अरे देखो सीढ़ी देखो कितनी बड़ी है, ये देखो ऐसे नहीं दिख रही ना, ये देखो कितनी बड़ी सीढ़ी है। यही है वैसे तो, हाँ यही है। तो इसके अंदर चलते हैं। देखो लाइट जलनी शुरू हो गई ना धीरे धीरे। तो ये मस्जिद है, मतलब हाँ ये मस्जिद है। तो ये कुतुब मीनार की दूसरी साइड पे मस्जिद है, जिस साइड पे मैं आपको बता रही थी कि हम उधर नहीं जा रहे, लेकिन हम उस साइड आ गए थे। तो ये मस्जिद है और मस्जिद के बारे में और यहाँ इस साइड के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये हिस्ट्री है यहाँ की प्रॉपर। हिस्ट्री देखते देखते पता ही नहीं चला, कुतुब मीनार की सारी लाइट्स जल गई थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देखो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखाऊं, देखो यहाँ अंदर जाके, लेकिन ये बंद है, इन्होंने इससे तार से बंद कर रखी है। पहले खुलती होगी, जाते होंगे लोग, दिख नहीं रहा, अंदर अंधेरा है। देखो कैसे दरवाजे हैं। तो इसी के साथ हमारा कुतुब मीनार का टूर होता है ख़त्म। और अब ये है एग्ज़िट। जैसे मेट्रो में टोकन सिस्टम है, यहाँ पे भी टोकन देते हैं और टोकन से ही बाहर जाना और आना होता है। तो वो टोकन अगर आपको मिले तो संभाल के रखना, क्योंकि बाहर भी आप उसी से निकलोगे। चलो देख लिया कुतुब मीनार, अब चलो चलते हैं। अब जा रहे हैं हम बड़े मंदिर, गुरु जी का मंदिर, तो यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ चलते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर चलते हैं घर। बस इतना ही। फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे कैंटीन है तो पूछते हैं यहाँ पे चार्ज करने देंगे।
अगर करने देंगे तो फ़ोन चार्ज कर लेंगे, नहीं तो मेरी 9% बैटरी रह गया, मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, मुझे एक पावर बैंक लेना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पूछते हैं पहले। तो चार्ज तो हो गया लेकिन 19% ही हुआ है, और ज़्यादा देर रुकते तो लेट हो जाते। तो हमने वहाँ से कुछ खाया और उन्होंने चार्जिंग करने दी, लेकिन ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाया। तो चलो अब कोई नहीं, चलो चलते हैं। जितना व्लॉग बनेगा उतना बना दूँगी, जितना नहीं बनेगा उतना नहीं बनाऊँगी। वैसे भी हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ फ़ोन अलाउड ही नहीं है, फ़ोन जेब में रखवा देते हैं, चलाने नहीं देते। हाँ तो चलो चलते हैं। ये पानी कहाँ से भर गया, अरे। और आज वैसे भी मैं चप्पल में आ गई, ठंड लगेगी जाते हुए घर ना, तो चप्पल में आई हूँ, लेकिन जैकेट वैकेट पहन के फुल पैक हो जाती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से जहाँ पे जाना है वहाँ पे भी ठंड होगी, और फिर यहाँ से घर जाते हुए भी ठंड लगेगी। तो अब इसको पूरी तरह से पैक कर लेते हैं। अब हो गया, जितना फैशन करना था बस इतना ही रहता है। चलो अब चलते हैं, अब मैं पूरी तरह से पैक कर। फाइनली हम पहुंच गए, मैं जहाँ आना था। तो अब मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो भाई दर्शन हो गया, तो चलो अब घर चलते हैं, बहुत ठंड हो गया है। मैंने तो चप्पल के ऊपर सॉक्स पहनी है, अब मेरी गलती है, मेरे को जूते पहन के आने चाहिए थे। चलो अब कोई नहीं। तो अब मिलती हूँ आपको सीधा घर पे, या फिर रास्ते में कहीं पे मिल जाऊँगी। Few moments later. हाँ तो फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और अभी बैटरी बिल्कुल भी नहीं है फ़ोन में। तो अब चलो ठीक है, पहुँच गई मैं। और चोट दिखाती हूँ आपको। आज सुबह सुबह जो लगी ना, वो इस तरह से लगी है, देखो ये लगी हुई चोट। तो चलो ठीक है, खेल कूद में लगती रहती है चोट। तो लेकिन मज़ा बड़ा आया था, सुबह भी बहुत मज़ा आया, और वहाँ पे कुतुब मीनार में भी बहुत मज़ा आया, और सारी जगह जितनी भी जगह आज हम गए सारी जगह बहुत मज़ा आया। तो चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से सोई भी नहीं हूँ, सुबह वर्कआउट भी करा था, उसके बाद भी नहीं सोई। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तो अगला ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि मेरी छुट्टी है। तो जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन बहुत सारी जगह मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट